मान लो कोई भी एक स्किल में आपको महारत हासिल होगी तो आप कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि जब आप उस स्किल को महारत हासिल करने के लिए जब आपने कड़ी मेहनत की होगी तो वो जो एक्सपीरियंस होता है ना, वो एक्सपीरियंस आपको कुछ भी करा सकता है। अगर आप कुछ और भी सीखने जाओगे तो आप उस चीज में भी महारत हासिल कर लोगे, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी चीज में कैसे मेहनत करके और उस स्किल में महारत हासिल किया जाता है। तो कोई भी स्किल में आप आराम से मास्टरी कर सकते हो। बस आपको एक स्किल में मास्टरी हासिल करना होगा, उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हो। यू कैन डू एनीथिंग। बहुत बार हम लोग को लगता है कि जो टैलेंट होता है ना, वो टैलेंट जन्म से ही होता है। मतलब एक अलग तरह के बच्चे ही पैदा होते हैं जो कि उस टैलेंट के साथ ही पैदा होते हैं, उनको बचपन से ही ये चीज आती होती है। इसी बात को, यही जो कन्फ्यूजन था, इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए एक रिसर्च हुआ। उस रिसर्च में 120 लोगों पे शोध किया गया, क्या ये बात सच है कि जो पैदा होते हैं वो टैलेंट लेके ही पैदा होते हैं, मतलब जो सक्सेसफुल होते हैं और वो जिस टैलेंट की वजह से सक्सेसफुल हुए रहते हैं वो टैलेंट वो लेकर ही पैदा होते हैं, क्या ये सच बात है? तो 120 लोगों पे रिसर्च हुआ और उस रिसर्च से ये पता चला कि नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बचपन में बिल्कुल भी टैलेंटेड नहीं रहते हैं, लेकिन बाद में जब वो मेहनत करते हैं, जब उस चीज में उनको इंटरेस्ट आता है कि हाँ ये चीज मुझे अच्छा लग रहा है, तब जाके वो चीज में वो मेहनत शुरू करते हैं और उसके बाद उसमें वो टैलेंटेड होते हैं। ऐसा नहीं है कि बचपन से ही वो टैलेंटेड है, नहीं। 12 साल 15 साल बाद उन लोगों को उसमें इंटरेस्ट आता है कि मुझे ये चीज़ अब करना है, और उसमें वो एकदम बिजनेस लेवल से स्टार्ट करते हैं और तब जाके उसमें वो टैलेंटेड होते हैं, तब जाके उसमें वो महारत हासिल करते हैं। तो आप इस वीडियो पे 10 मिनट टिके रहो, 10 मिनट तक ये वीडियो देखो, और इसमें मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपने आप को हमेशा अपग्रेड कर सकते हो, हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करने में आप अपनी हैबिट्स लगा सकते हो। आप एक ऐसे हैबिट बना सकते हो जिसमें आप अपने आप को इम्प्रूव करोगे। ये मैटर नहीं करता कि आप सक्सेस हो या आप फेल हो चुके हो किसी चीज में, इट डज नॉट मैटर। मैटर ये करता है कि आप सक्सेस भी हो तो भी आप अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हो, और अगर आप फेल भी हो चुके हो किसी चीज में तो भी आप अपने आप को इम्प्रूव ही कर रहे हो। मैटर ये करता है कि आप अपने आप को अपग्रेड कर रहे हो रोज रोज या नहीं। और ये सबके लिए ये रूल सेम अप्लाई होता है। जो ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुका है उसको भी जरूरत है कि वो दिन पर दिन अपने आप को अपग्रेड करता जाए, और जो एकदम अभी नीचे है उनको भी चाहिए कि वो हमेशा अपग्रेड करते जाए। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि ये आदत हम लोग कैसे लगा सकते हैं। तो सबसे पहला काम होता है किसी भी हैबिट को डालने के लिए, वो होता है डिस्कम्फर्ट को छोड़ना, क्रिएचर ऑफ डिस्कम्फर्ट। देखो, हमारा जो पर्सनैलिटी होता है ना, ये फिक्स होता है, लेकिन जो हमारा कैरेक्टर होता है इसे हम लोग बदल सकते हैं, ये हमारे हाथ में होता है। और अगर आपको अपने कैरेक्टर को बदलना है, अगर आपको कोई हैबिट्स डालनी है, तो सबसे पहला जो आपका काम होता है वो है आपका जो कंफर्ट जोन है ना, उसको त्यागना पड़ेगा। दिस इज द ट्रू। आप जो 4 बजे 5 बजे रजाई में दुबके होते हो ना ठंड के मौसम में, वो रजाई से आपको निकलना होगा और निकल के जो आपका काम है वो करना होगा। मैं तो कहता हूँ कि जो कंफर्ट जोन आप जब त्यागने वाले हो तो इसको एज ए एडवेंचर लो, न कि मतलब इसको जबरदस्ती कर रहे हैं बस कंफर्ट जोन त्यागना है तो त्यागना है और जबरदस्ती उठ रहे हैं, तब आपको बिल्कुल भी उसमें मजा आएगा ही नहीं। मजा तब आएगा जब इस चीज को आप एज ए एडवेंचर करोगे। मैं एक एडवेंचर करने जा रहा हूँ जिसमें मैं रोज सुबह में 5 बजे उठूंगा या 4 बजे उठूंगा, या आप ऐसे टाइम अपना बना सकते हो कि सूरज उगने से मैं 1 घंटा पहले उठूंगा या सूरज उगने के 2 घंटा पहले उठूंगा। ऐसे इसको आप एज ए एडवेंचर लो, तब आपको मजा आएगा। ये जो होता है ना कंफर्ट को त्यागना, ये पहला स्टेप होता है अपने फुल पोटेंशियल को यूज करने के लिए। टू गेट आउट फ्रॉम द कंफर्ट जोन, दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू यूज योर फुल पोटेंशियल। ये पहला स्टेप होता है अपना पूरा जो शक्ति है उसको इस्तेमाल करने का। ये पहला जो कदम है होता है कि कंफर्ट जोन से बाहर आ जाओ। कैसे भी हो आप उससे बाहर आओ। अगर आपको 5 बजे उठना है, जरूरी है 5 बजे उठना, तो आप उठो। जैसे कि मुझे ये वीडियो बनाना होता है तो मुझे सुबह में 3 बजे उठना होता है। मतलब मैं ऐसे हमेशा 3 बजे नहीं उठता हूँ, सूरज उगने के टाइम के अकॉर्डिंग मैं उठता हूँ। हमारे यहाँ सूरज जो सनराइज होता है वो 6:13 में होता है, तो मैं उससे 3 घंटा पहले उठ जाता हूँ, 3:13 में। उस समय बिल्कुल मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है उठना, लेकिन
कंफर्ट जोन को त्यागना ही पड़ेगा। अगर आपको अपने किसी स्किल में महारत हासिल करना है या महारत हासिल कर भी लिए हो तो उस चीज़ को आपको इम्प्रूव करते रहना है, अपने कैरेक्टर को चेंज करना है, तो आपको कंफर्ट जोन को त्यागना होगा। नहीं करोगे तो जहाँ हो वहीं पर रह जाओगे। एक चीज़ का इसमें डर रहता है कि जब आप कंफर्ट जोन को धीरे धीरे हटाने लगोगे, कंफर्ट जोन से बाहर आने लगोगे, तो एक चीज़ होता है जो हमारा दिमाग हमारे साथ खेलता है, वो है टाल मटोल करना। आपका दिमाग ना आपको बहाने बनाएगा कि क्या करोगे सुबह उठ के, कोई काम नहीं है, सो जाओ। ऐसे ऐसे बहाने आपका दिमाग बनाने लगेगा। तो इस पे आप ध्यान रखना। ये बहुत ज़्यादा लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, प्रोक्रास्टिनेशन इसको बोलते हैं। टाल मटोल हम लोग करते रहते हैं कि अभी नहीं, बाद में करेंगे। तो इस पे एकदम ध्यान रखना। अगर जब भी दिमाग में ऐसा आए कि नहीं अभी सो जाओ, बाद में उठेंगे, उसी समय समझ जाना है कि हमारा दिमाग हमारे साथ खेल रहा है। हमारा दिमाग हमें बहाने बना रहे हैं अपने अंदर कि कैसे भी करके आराम करे। तो इस चीज़ पे खास करके ध्यान रखना। कंफर्ट जोन से तो बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं कि कंफर्ट जोन से बाहर आ जाएं, लेकिन ये बीच में आ जाता है टाल मटोल। टाल मटोल होने लगता है और उसके बाद फिर वापस से कंफर्ट जोन में हम लोग चले जाते हैं। फिर वहीं 7 बजे 8 बजे सुबह में उठने लगते हैं। तो इससे बच के रहना है स्पेशली। फिर किसी भी स्किल में मास्टरी हासिल करने के लिए जो सेकंड नंबर पे आता है, जो आपको जरूरी है, वो है द इनपरफेक्शनिज्म। किसी भी चीज में हम लोग परफेक्शन ढूंढने लगते हैं। जैसे कि आपके पास कोई फोन होगा अगर 10-12 हजार का, तो आपको ऐसा लगता होगा कि मुझे ना एक परफेक्ट फोन चाहिए। और मुझे पता है आप लोग के दिमाग में क्या आ रहा होगा कि वो परफेक्ट फोन होता है। तो हमारे दिमाग में ये होता है कि मुझे ना परफेक्ट चीज चाहिए, मेरे पास जो भी चीज हो परफेक्ट हो, या मैं भी कुछ भी अगर क्रिएट कर रहा हूँ तो परफेक्ट तरीके से करूँ। अगर थोड़ा सा कमी होता है तो हम लोग अपने आप से नाराज हो जाते हैं और नाखुश हो जाते हैं कि ये परफेक्ट नहीं हो पा रहा है। जैसे कि ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, मैं ये उम्मीद करने लगूँ कि ये वीडियो ना एकदम परफेक्ट होना चाहिए, थोड़ा सा भी इसमें कमी नहीं होना चाहिए, एडिटिंग करूँ तो एकदम परफेक्ट तरीके से एडिटिंग करूँ, तो शायद ये मैं वीडियो कभी अपलोड करूंगा ही नहीं। क्योंकि परफेक्ट तो होगा ही नहीं, ये कभी परफेक्ट नहीं हो पाएगा। हमें बस एक चीज पे फोकस करना है, वो है अपग्रेडिंग। हमें अपने आप को हमेशा अपग्रेड करते रहना है। परफेक्ट कुछ नहीं होता। हर चीज इस प्राकृतिक में भी आप देखो, हर चीज अपने आप को इम्प्रूव कर रही है, इवोल्यूशन होता है। कोई भी लिविंग थिंग को आप देखो, वो इवॉल्व करता है, अपने आप को अपग्रेड करते रहता है, परफेक्ट नहीं हो जाता है। कोई भी चीज आप नहीं देखो कि ये परफेक्ट हो गया है, एक जगह अस्थाई हो चुका है परफेक्ट होके, अब उससे अपग्रेड का जरूरत है ही नहीं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। तो कुछ भी परफेक्ट नहीं होता और अपने आप को हमेशा परफेक्ट बनाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अपग्रेड करने का जरूरत है। तो अपग्रेड करने पे फोकस रखो, अपने आप को इम्प्रूव करने पे फोकस रहो, डेली अपने आप को अपग्रेड करते रहो। मैं बार बार ये चीज बोलता हूँ, डेली बस अपने आप को अपग्रेड करना है, परफेक्ट नहीं बनाना है। परफेक्ट कभी नहीं बन पाओगे और उस चक्कर में पड़ोगे, अपग्रेड भी नहीं कर पाओगे, ऐसे ही रह जाओगे। और ये जो आदत होता है ना परफेक्शनिज्म का, इसको डिफीट करने के लिए मैं कुछ स्टेप आपको बता सकता हूँ। सबसे पहला चीज है, आप अपने फेलियर को एक्सेप्ट करो। अगर आप किसी चीज में फेल हो चुके हो, कोई बात नहीं, आप अपने फेलियर को एक्सेप्ट करो कि ठीक है मैं फेल हो गया, कोई बात नहीं, फिर से ट्राई करेंगे, फिर से आगे बढ़ेंगे। सेकंड होता है चूज योर प्रायोरिटी। आप जो भी काम कर रहे हो उसमें जो प्रायोरिटी है उसको चूज करो कि इस काम में क्या क्या जरूरी है। मान लो मैं दिन में टू डू लिस्ट बना रहा हूँ सुबह में कि मैं पूरे दिन ये करूंगा, तो उस चीज में, उस लिस्ट में आपको प्रायोरिटी ढूंढना है कि इसमें प्रायोरिटी क्या है, कौन सा काम सबसे ज्यादा जरूरी है, उसको पहले रखो, उसको पहले कंप्लीट करने पे रखो। छोटे छोटे कामों पे ध्यान दोगे और वो नहीं होगा तो हमारा दिमाग हमें बोलेगा कि ये तू नहीं कर पाया, तो छोटे छोटे कामों को उसमें से रिमूव ही कर दो या उसको सबसे नीचे रखो, एज रखो कि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये अगर ना भी हो तो चलेगा, लेकिन जो सबसे जरूरी काम है उसको सबसे ऊपर रखो और उसको एज रखो कि ये तो करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, आज ये कंप्लीट करके ही रहूंगा। तो अपना प्रायोरिटी सेट करो, अपना जो ओवरऑल गोल होता है उस पे फोकस करो, ना कि छोटे छोटे चीजों। 2-3 काम ही होते हैं हमारे पूरे दिन में ऐसे जो सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं, तो कोशिश करो सबसे पहले वो पूरे कर लो, उसके बाद जो छोटे छोटे काम है वो पूरे कर लेना। तो प्रायोरिटी सेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो थर्ड नंबर होता है, टेक रिस्क। रिस्क लेना शुरू करो, अपना जो हिम्मत है ना वो दिखाओ, जो आपका गोल है उसके प्रति अपना हिम्मत दिखाओ। अगर आपने कोई गोल बनाया है कि मुझे ये करना है और उसके लिए आप हिम्मत दिखाओगे ही नहीं तो वो कभी पूरा होगा ही नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो रिस्क लेना सीखो,
कुछ करो, अगर पता भी हो कि मैं इसमें फेल हो जाऊंगा फिर भी लो स्टेप, नो प्रॉब्लम, फेल हो जाना। और चौथा जो है, अगर फेल हो जाओ तो उससे सीख लो। अगर किसी चीज में फेल हो गए, उस फेल से सीख लेना है और दोबारा वो गलती नहीं करना है। जैसे आपने आयरन मैन मूवी देखा होगा, जो टोनी स्टार्क होता है वो हमेशा अपनी गलतियों से सीखता है। वो अपना जो एक गलती होता है ना उसको दोबारा नहीं करता है, हमेशा अपनी गलतियों से सीखता है और अपने आप को इम्प्रूव करते रहता है। तब जाके वो उतना एक अच्छा कैरेक्टर बन पाता है। उसका जो सबसे खास बात है ना यही है, ही लर्न फ्रॉम हिज मिस्टेक्स। तो हमेशा अपनी गलतियों से सीख के और आगे बढ़ना है और दोबारा वो गलती कभी नहीं करना है। और पांचवा जो चीज है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बी प्रैक्टिकल। हमेशा प्रैक्टिकल रहना सीखो। जो आपने प्लान बनाया हुआ है उस प्लान पे खरे उतरो, उस प्लान को पूरा करने के लिए एक्शन लो। देखो प्लान सबके पास होता है, आइडियाज सबके पास होते हैं, लेकिन उस आइडियाज को जब आप पूरा करने निकलोगे ना तब वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तब समझ में आएगा कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ। अगर एक भिखारी के पास भी चले जाओगे ना तो उसके पास भी कहीं 1-2 लाख रुपए कमाने का प्लान होगा, वो भी कुछ बता देगा, मैं ये शुरू करना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तो भिखारी हूँ। एकदम कोई लोअर मिडिल क्लास आदमी के पास चले जाओ या कोई गरीब के पास चले जाओ, उसके पास भी कोई दिमाग में खूब बढ़िया आइडिया होगा कि मेरे पास ये बिजनेस आइडिया है, मैं ये करना चाहता हूँ। तो चाहने से कुछ नहीं होता है, प्रैक्टिकल रहना सीखो और जो आपने गोल बनाया हुआ है उस गोल को पूरा करने के लिए एक्शन लो। पहले तुम उसको एक कदम आगे तो बढ़ो उसको पूरा करने के लिए, फिर देखो चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। तो ये 5 चीजें थी जिसको आप अगर इम्प्लीमेंट करते हो तो आप ये परफेक्शनिज्म का जो आदत है ना इससे आप बच सकते हो। तो ये क्या क्या था 5 चीजें। सबसे पहला था एक्सेप्ट योर फेल्यूर्स। किसी चीज में आप फेल हो गए तो उसको एक्सेप्ट करो, ठीक है मैं फेल हो गया, फिर से करूंगा, आगे बढ़ूंगा। सेकंड था चूज योर प्रायोरिटी। अपना प्रायोरिटी सेट करो। जो भी आपके गोल्स हैं उस गोल्स में आप देखो कि सबसे जो इम्पोर्टेंट काम है वो क्या है और उस काम को सबसे ऊपर रखो और पहले उसको पूरा करो। छोटे छोटे काम बाद में कर लेना, सबसे पहले बड़े काम करो, जो इम्पोर्टेंट है उनको करो, उनको टिक मार करो, फिर आगे बढ़ो, फिर छोटे छोटे काम करना, फिर जो अनइम्पोर्टेंट है उनको करना। थर्ड जो है टेक रिस्क। जो भी आपके गोल्स हैं उसके लिए कुछ रिस्क लेना सीखो, हिम्मत दिखाओ उसके लिए कि हाँ मैं इस गोल के लिए सीरियस हूँ, ये रिस्क ले सकता हूँ। चौथा जो है वो है लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। जो आपने गोल्स बनाए हुए हैं उसको आप पूरे करने के लिए पूरी तैयारी कर रहे हो, ट्राई कर रहे हो उसको पूरा करने के लिए, तो उसमें जो भी आपके मिस्टेक्स हैं उस मिस्टेक से सीखो और दोबारा उस मिस्टेक्स को दोहराओ मत। गलती दोबारा मत दोहराओ, सीखो और आगे बढ़ो। और आगे अगर कोई भी गलती कर रहे हो तो वो गलती नया होना चाहिए, पुराना वाला गलती वो नहीं होना चाहिए। और जो पांचवा चीज है बी प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल रहना सीखो, जो भी आपने प्लान बनाया है उस प्लान पे खरे उतरो, उसके लिए एक्शन लेना शुरू करो। सिर्फ चाहने से नहीं होता है, उसके लिए एक्शन लो। और फाइनली ऐसे अपने दिन को बिताओ कि आपको संतुष्टि मिले, आपको सेटिस्फेक्शन महसूस हो रात को सोने से पहले कि हाँ आज मैंने अपने दिन में जो भी मेरे गोल्स थे उसको मैंने पूरा करने का कोशिश किया, पूरा ट्राई किया कि पूरा हो जाए और मैंने किया पूरा। जो भी मेरे प्रायोरिटी थे, प्रायोरिटी में जो भी मेरे काम थे उसको मैंने पूरा किया। ये जब आप करने लगोगे तो आपको एक संतुष्टि मिलती है और ऐसे करो कि आपको संतुष्टि मिले। फाइनली यही मैटर करता है कि आप संतुष्ट हुए या नहीं, आपको सेटिस्फेक्शन मिला या नहीं। तो इसको आप ध्यान रखो कि मैं क्या करूंगा कि मुझे संतुष्टि मिलेगी, आज रात को सोने से पहले मैं संतुष्ट होके सो जाऊंगा। ओके देन मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, अपने हेल्थ पे ध्यान रखो। बाय।